गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास का एक चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर है और यही इसकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है उस बुक का नेम है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो थोड़ा ब्रीफली में बात करें इसके अंदर, तो डिटेल से पहले थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं इसके बारे में। चैप्टर जो है एक साइंटिस्ट के बारे में है, जो साइंटिस्ट ये इन्वेंट कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि ह्यूमन बॉडी को किस प्रकार से इनविजिबल बना सकते हैं, किस प्रकार से उसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। उसका मानना है कि कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन ज़रूर होगी, वो ऐसा इन्वेंशन ज़रूर कर पाएगा कि जिससे ह्यूमन बॉडी जो क्या हो सकती है, इनविजिबल हो सकती है। और इसके लिए वो काफ़ी टाइम से क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और एक दिन क्या होता है कि एक दिन वो कई जो रेयर जो ड्रग्स हैं यानी मेडिसिन हैं वो खा लेता है और ये देखता है कि उसकी जो बॉडी क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और इसके अंदर जब ट्रांसपेरेंट हो जाती है तो अब वो उसका यूज़ किसके लिए उसका यूज़ कर रहा है या मिस यूज़ कर रहा है, इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो अपने इसको आज करेंगे थोड़ा ब्रीफली में, लाइन टू लाइन नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि एक साइंटिस्ट जिसका जो क्या कर रहा है कि सबसे पहले बात आती है कि दो लड़के हैं जो लंदन की गलियों में आ रहे हैं और वो एक साइंटिस्ट से मिलने आ रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने सुना है कि वो साइंटिस्ट ने एक ऐसी मेडिसिन इन्वेंट की है जिसके कारण ह्यूमन बॉडी को क्या कर सकते हैं, इनविजिबल किया जा सकता है। तो जैसे वो वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि एक घर की सीढ़ियों से नीचे की तरफ आते हुए क्या दिखाई देते हैं, उन्हें फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तो काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन फुटप्रिंट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के अंदर अगर नंगे पैर, बेयर फुट है, यहाँ पे एक वर्ड आया है बेयर फीट। तो बेयर फीट का मीन्स क्या हो गया, नंगे पैर। बेयर फीट यानी नंगे पैर। तो नंगे पैर वो आ रहे हैं। तो सर्दियों के मौसम में कोई व्यक्ति नंगे पैर किस प्रकार से बाहर निकल सकता है, वो थोड़े सरप्राइज होते हैं। पर उनके सरप्राइज वो उस फुटप्रिंट्स का जब पीछा करते हैं तो वो ये देखते हैं कि थोड़ी देर बाद थोड़ी ही दूरी पे उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, और जैसे एक कदम से फुटप्रिंट जो है बार बार आगे चल रहे हैं। फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन कोई व्यक्ति वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा उससे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, उसका पीछा करते हैं। पीछा करने के बाद वो निशान कब तक उन्हें दिखाई देते हैं कि जब तक वो क्या है कि जो मडी फीट, इसमें एक वर्ड आया मडी फीट्स, तो इसमें कीचड़ में सने हुए पैर थे, वो कीचड़ में सने हुए, और उसके बाद जैसे वो गायब हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई वो स्टार्ट में जैसे आया कि वो किससे मिलने आए थे, कैसे साइंटिस्ट थे जिसने अपनी बॉडी को इनविजिबल कर लिया था। तो उनको समझते देर नहीं लगी कि ये फीट किसके हैं, उस साइंटिस्ट के हैं। तो अब वो साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। तो साइंटिस्ट जो है इसने अब ये क्या करता है, इसे जिस घर में रह रहा है उसके लैंडलॉर्ड क्या करता है, इसे पसंद नहीं करते हैं। तो वो बार बार इसे कहते हैं बाहर से निकालने, वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ से तंग आकर जैसे ग्रिफिन क्या होता है, इनविजिबल हो जाता है, वो क्या करता है, बदला लेने के लिए, रिवेंज के लिए वो क्या करता है कि उस घर में आग लगा देता है। अब आग तो लगा दी है लेकिन अब उसके बाद उसको वहाँ से भागना है। तो इनविजिबल हुए वो बाहर से भाग सकता है, इसलिए वो क्या करता है, अपने क्लॉथ्स क्या है रिमूव कर देता है, कपड़े निकाल के वहाँ से इनविजिबल होके भाग जाता है। और वो कब तक इनविजिबल रहता है, जब तक कि उसके पैर क्या है कि मिट्टी में ना, जो कीचड़ है उसमें ना सन जाए। कीचड़ में सनने के बाद क्या हो जाता है, वो इनविजिबल नहीं रहता। तो अब वहाँ से निकलने के बाद भाई अब सर्दियों का मौसम है, सर्दियाँ यानी जनवरी के आसपास का महीना है, मिड विंटर है, दिसंबर जनवरी के आसपास का महीना है, और यहाँ पे लंदन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। तो उसने टाइम जैसे खोज तो अच्छी की, लेकिन उसने इनविजिबल होने के लिए टाइम गलत चुना। टाइम इसलिए सर्दियों में बिना कपड़ों के वो इनविजिबल होगा, तो बिना कपड़ों के सर्दियों में पॉसिबल भी नहीं रहना। तो इसके लिए वो सबसे पहले अपने शरीर को ढकने के लिए वो क्या करता है कि वो आगे जाता है, कहाँ पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है लंदन का, वहाँ जाता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है, तो वहाँ पे लंदन स्टोर, तो वहाँ पे जाने के बाद वो क्या करता है, शाम का टाइम है, स्टोर क्लोज होने वाला होता है, और जैसे जैसे गेट बंद होने लगते हैं ग्रिफिन क्या करता है, अंदर चला जाता है। और जैसे पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर क्लोज हो जाता है तो अब वो वहाँ पे अकेला है।
सर्दी से बचने के लिए वो क्या करता है, वहाँ के जो नए कपड़े हैं उन्हें पहनता है, कपड़े पहनता है, टोपी लगा लेता है, और उसके बाद अब उसे भूख भी लगी है तो भूख मिटाने के लिए वो क्या करता है, वहाँ पे जो उसका रेस्टोरेंट है उसमें से उसे क्या मिल रहा है, वहाँ पे सर्च करता है तो उसे वहाँ क्या मिल जाती है, मीट मिलती है, खाना मिल जाता है। और खाना खाने के बाद वो क्या करता है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ से एक वाइन की बोतल लाता है और उसे वाइन की बोतल के साथ मिठाई लाता है और उसे खा लेता है। तो मिठाई खाता है और वाइन पीता है। अब उस रात को क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है। नींद आने के बाद अब उसके लिए सब कुछ अच्छा था अगर वो सुबह जल्दी उठ जाता, लेकिन उसकी आंख नहीं खुलती कब तक, जब तक डिपार्टमेंटल स्टोर में जो वर्क कर रहे हैं सर्वेंट होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं। और जैसे ही जो ग्रिफन है उसे देखता है, उन दोनों को देखता है, वो क्या हो जाता है, पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है और घबरा के वो वहाँ से भागता है। अब इनविजिबल पर्सन जो है, इनविजिबल पर्सन है जिसने, अब ये देखिए ये है ग्रिफिन, तो इनविजिबल होते हुए अगर वो वहां से भाग रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या देखेंगे, लड़के जो हैं वो उसके पीछे भागते हैं। देखिए ये इनविजिबल है, हाथ नहीं है, ठीक है, तो ये जो लड़के इसका पीछा कर रहे हैं, तो यहाँ से भागता है। जब भागता है तो अब जब वो लड़के उसका पीछा कर रहे हैं तो वो उसको पता है कि अब मैं इनसे कैसे बच सकता हूँ, सिर्फ अपने का इनविजिबल होके मैं बच सकता हूँ। तो इसलिए वो जो रात को उसने नए कपड़े पहने थे वो क्या कर देता है, उन्हें रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद अब फिर से उसके साथ क्या हो जाता है कि अब वो फिर से इस सर्दियों के अंदर फिर से क्या होता है, नेकेड हो जाता है, बिना कपड़ों के हो जाता है सर्दियों में। अब वो डिसाइड क्या करता है कि अब वो डिसाइड करता है आगे जाने की। पहले तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया था वो, लेकिन अब वो डिसाइड करता है कहाँ पे जाने की, एक थिएट्रिकल यानी एक जो नाटक वगैरह होते हैं, जैसे सिनेमा कह सकते हो इसे, जहाँ पे प्ले वगैरह होते हैं, सिनेमा कंपनी जो होते हैं, नाटक कंपनी है, थिएट्रिकल कंपनी के अंदर वहां जाने का डिसाइड करता है। और ये इसलिए डिसाइड करता है क्योंकि वहां पे वो ये सोचता है कि मुझे वहां पे जो है कपड़ों के अलावा और क्या है कि अपने शोल्डर के ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ पे उसे क्या होगा, जो अब स्पेस ओवर द शोल्डर्स, ये जो पार्ट है, एम्प्टी पार्ट है, उसको भी ढकने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए वो वहां जाता है और वहां जाने के बाद जैसे वो अपस्टेयर पे चला जाता है, इनविजिबल तो होता ही है, अपस्टेयर पे चला जाता है। अपस्टेयर पे जाने के बाद वहां पे वो क्या करता है, कपड़े वगैरह पहन लेता है। कपड़े पहनने के बाद अपने फेस को किससे, बैंडेज से कवर कर लेता है। बैंडेज से कवर करने के बाद अब वो विजुअल हो चुका है पूर्ण रूप से। विजुअल होने के बाद अब वो वहां से निकलना चाहता है, तो वो क्या करता है, सीढ़ियों से जब नीचे आता है तो इसके लिए वो क्या करता है कि वहां से बिना दिखे निकलने के लिए वो क्या करता है, जो स्टोर कीपर होता है, स्टोर का जो मालिक है, शॉप का जो मालिक है, शॉप के मालिक के ऊपर पीछे से हमला करता है, उसको हिट करता है। और उसके बाद जब उसे हिट कर देता है तो हिट करने के बाद वो क्या करता है, उसके जो शॉप के जो ड्रॉर होती है उसके अंदर जो जितने भी रुपए होते हैं उन्हें वहां से चुरा लेता है और चुरा के वहां से भाग जाता है। भागने के बाद वहां से निकल के भाग गया वो। अब इसके बाद है कि अब वो चाहता है कि वहां से क्राउडेड लंदन से वो बाहर जाना चाहता है, तो इसलिए वो क्या करता है, एक ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन पकड़ता है कहाँ जाने के लिए, इपिंग, एक विलेज है जिसका नाम है आइपिंग। आइपिंग विलेज में जाने के लिए वो क्या करता है, ट्रेन पकड़ता है। और वहां पे जो लोकल इन का मीन्स क्या होता है, सराय। तो एक लोकल इन जो है उसमें आता है वो, एक लोकल इन के अंदर वो क्या करता है, 2 कमरे बुक कर लेता है। लोकल इन जो लोकल वहाँ की स्थानीय सराय है उसमें 2 कमरे बुक कर लेता है। अब जो इनकी जो लैंडलॉर्ड है यानी इनका जो मालिक है उसका नाम है हॉल और उसकी मिसेज का नाम क्या है, मिसेज हॉल। लैंडलॉर्ड्स वाइफ है, ये काफी ज्यादा क्या है कि टॉकेटिव है, हर किसी से फ्रेंडशिप करना चाहती है। तो ये भी क्या कोशिश करती है कि जो ग्रिफिन है वहां आया तो उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। फ्रेंडली होने के लिए वो उससे बात भी करती है, लेकिन जो ग्रिफिन है वो काफी ज्यादा क्या चिढ़ जाता है इससे। तो इसलिए वो क्या कहता है, उसे क्लियर मना कर देता है। उसे क्या कहता है कि यहाँ पे भाई मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, कि मैं यहाँ पे अकेले रहना चाहता हूँ। सॉलिट्यूड, यहाँ पे एक वर्ड आया है सॉलिट्यूड, जिसके लिए क्या है, जिसके लिए ये इसका मीन्स क्या, एकांतवास। एकांतवास, तो मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, एकांतवास के लिए आया हूँ, अकेला रहने के लिए आया हूँ। और मेरे फेस पे, तो मेरे फेस के ऊपर क्या है कि जो ये बैंडेज बंधी हुई है, तो उसने जो बैंडेज बांधी थी वो कहता है कि मेरे फेस पे जो बैंडेज बंधी हुई है किस कारण है, कि एक एक्सीडेंट हुआ था, उसने मेरे फेस को इफेक्ट किया, इसलिए मैंने ये बैंडेज बांधी हुई है। तो ये सब कह के वहां के लोग जो हैं कि ये सोच रहे होते हैं
कि भाई इतनी सर्दियों के अंदर एक स्ट्रेंजर पर्सन यहाँ पे आया, वो लोकल इनमें आया सर्दियों के अंदर, तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो उन सबको क्या कर देता है, वो चुप कर देता है। अब इसके बाद भाई सब सेटिस्फाई हो जाते हैं और जो मिसेज हॉल है सराय की जो मालकिन है, वो ये सोचती है, काफी गुस्सा तो होती है कि भाई एक पर्सन से जिसने उसने बात करनी चाहिए लेकिन उसने मना कर दिया, लेकिन वो सोचती है भाई इसने मेरे को सारा पैसा एडवांस दे चुका है यहाँ का, तो इसलिए वो इस चीज को नेग्लेक्ट कर देती है, नकार देती है। अब जो चुराए हुए पैसे क्या है कि कुछ समय चलते हैं, अब कुछ समय चलते हैं तो उसके बाद क्या है कि ग्रिफिन के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। कुछ दिन तो वो ना नुकर करता है कि भाई मेरे क्या कहते हैं कि मेरे पास क्या है कि अभी पैसे नहीं है, मेरा एक चेक आने वाला है, ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे पास अभी जो है रेडी कैश, इसमें एक वर्ड आया रेडी कैश। रेडी कैश का मीन्स क्या होता है, नगद रुपए। मेरे पास नगद रुपए नहीं है, रेडी कैश नहीं है। और इसके अलावा वो ये स्वीकार करता है कि मेरा जो है एक चेक, 1 रुपयों का एक चेक आने वाला है, तो इसलिए क्या है कि जैसे ही वो आ जाएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। इतनी बात हो जाती है। उसके बाद जल्दी ही क्या होता है, शॉर्टली उसके बाद क्या होता है कि वहां पे एक अजीबोगरीब घटनाओं का एक क्रम चालू हो जाता है, अनोखी घटनाओं की एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जो सीरीज होती है, यहाँ पे एक आया है क्लिगमैन का मीन्स, इसका मीन्स होता है पुजारी, यानी प्रीस्ट, पुजारी और उसकी पत्नी क्या होती है, एक दिन क्या होता है जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग जा जाते हैं। उनके जागने का रीजन क्या होता है कि उनको आवाज सुनाई देती है स्टडी के अंदर। स्टडी मीन्स स्टडी रूम के अंदर, यहाँ स्टडी जो वर्ड है ये क्या है, स्टडी रूम यानी जो अध्ययन कक्ष है। अध्ययन कक्ष में क्या सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है। वो आवाज क्या होती है कि चिंक ऑफ मनी क्या है, रुपयों की खनक, पैसों की खनक। चिंक का मीन्स क्या होता है, खनक, जैसे सिक्के खनकते हैं तो उसकी आवाज सुनाई देती है। और वो क्या है कि फ्रॉम द क्लिगमैन्स डेस्क, यानी पुजारी की जो डेस्क है, यानी दराज, या फिर इसे कह सकते हो तिजोरी कह सकते हो या दराज कह सकते हो, तो उसमें से रुपए निकलने की आवाज सुनाई देती है। वो अब आवाज सुनाई दे रही तो बिना किसी शोर के, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, किसी शोर के चुपचाप क्या करते हैं, विद ए पॉकर ग्रैप्ड, यानी एक डंडा, एक जो हथियार है उसको अपने हाथ में कस के पकड़ते हैं और बिल्कुल धीरे धीरे वहां आते हैं और फ्लंग के साथ, यानी तेजी से, एकदम से तेजी से क्या करते हैं, दरवाजे को खोल देते हैं एकदम, यानी अचानक से क्या करते हैं, दरवाजे को खोल देते हैं। और क्या कहते हैं, सरेंडर का मीन क्या होता है, आत्मसमर्पण कि आत्मसमर्पण कर दो। अब वो इस चीज से क्या काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वहां पे कोई भी पर्सन नहीं होता, कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं होता। तो रूम क्या था, बिल्कुल एम्प्टी होता है, एम्प्टी। ग्रिफिन इनविजिबल है तो ऑब्वियसली कोई दिखाई नहीं है। वो हर जगह चेक करते हैं, डेस्क के नीचे चेक करते हैं, इनफैक्ट जो चिमनी है, फायर प्लेस है, उसके अंदर चेक करते हैं, चिमनी जो है वहां चेक करते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। अब लेकिन फिर भी क्या है कि जो ड्रॉअर है येट द डेस्क हैड बीन ओपन, की जो ड्रॉअर है यानी जो रुपयों वाली डोर थी डेस्क है, वो क्या था, खुला हुआ था, इसलिए। और हाउसकीपिंग मनी का मीन्स क्या है, घर खर्च। तो घर खर्च के जो रुपए थे वो वहां से गायब थे। अब पूरे दिन वो जो पुजारी है वो ये कहता रहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, कितनी अजीब घटना थी, कितनी अद्भुत घटना थी। लेकिन इसके बाद आता है कि जो घटना हुई थी, ये घटना इतनी अद्भुत नहीं थी जितनी की क्या है कि किसके साथ, जो मिसिज हॉल का जो फर्नीचर, यानी जो उनके फर्नीचर ने जो किया था, उसने जो उस अगली सुबह जो क्या है उसके फर्नीचर ने जो किया था उससे ज्यादा अद्भुत नहीं थी। होता क्या है कि जो लैंडलॉर्ड की वाइफ है वो बहुत जल्दी उठ जाती है, सुबह अर्ली उठ जाती है और वो ये देखती है कि जो साइंटिस्ट का जो रूम है वो क्या खुला हुआ है। ये देख के वो क्या होती है, सरप्राइज होता है कि जो वाइड ओपन थोड़ा सा खुला हुआ है, साइंटिस्ट का रूम खुला हुआ है। अब इतने टाइम से ग्रिफिन क्या था, किसी को भी अंदर नहीं आने देता, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि भाई देखे तो सही साइंटिस्ट कर क्या रहा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, देखने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको एक अवसर है कि भाई चेक करने के लिए, तो वो इस अवसर को जाने नहीं देते। वो धीरे से क्या करते हैं, उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, रूम में एंटर कर जाते हैं। रूम में एंटर करने के बाद वो क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि वहां पे उसके ऊपर, बेड के ऊपर
जो क्या थे, बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बेड के ऊपर कुछ कपड़े पड़े हुए थे, वो क्या थे, अभी ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और ये अप फॉर सम टाइम का मीन्स क्या है, उठना, कि ये दिखाता था बेड पे जो कपड़े पड़े हुए हैं तो ये शो करते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो थोड़ी देर पहले उठ चुका है। तो उठने के बाद अब उसके बाद क्या है कि उस चीज से वो काफी स्ट्रेंज फील करते हैं, अचंभा होता है उन्हें कि जो कपड़े और बैंडेज जो साइंटिस्ट हमेशा पहने रखता है वो भी क्या बेड पे रखे हुए थे। और अचानक से ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से जो मिसेज हॉल है उन्हें एक स्निफ क्लोज तो हर है, सांस की आवाज जैसे अपने सांस लेते हो उसकी आवाज क्या है अपने कानों में सुनाई देती है। और उसके बाद ही क्या होता है कि एक जो है उसके जो चेयर है, उसके अंदर जो चेयर है, रूम के अंदर चेयर कहते हैं, वो अलाइव हो जाती है। अलाइव होने का मीन हिलने लगती है, और चेयर क्या होती है, स्प्रिंग इनटू एयर, हवा में उछलती है और क्या करती है, स्ट्रेट टू द हर लेग, उसके मिसेज हॉल के सीधा पैरों की ओर आती है, और पैरों की ओर आती है। और वो और उसका जो पति है वो क्या करते हैं, वहां से डर के कारण, टेरर मीन्स होता है आतंक या डर, आतंक से या डर से वो वहां से भागते हैं। और वो जो चेयर है उन दोनों क्या करती है, कमरे से बाहर धकेल देती है। बाहर धकेलने के बाद वो ऐसा लगता है कि देन अपीयर्ड, ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुर्सी उन्होंने उन्हें बाहर धकेला था और दरवाजा बंद किया था, अब वो वहां से आ जाते हैं। मिसेज हॉल क्या करती है, जब कुर्सी ने उन्हें धकेला तो मिसेज हॉल ऑलमोस्ट क्या होता है, फेल डाउन द स्टेयर इन हाइस्टेरिक, तो इसका मीन्स होता है बेहोश होते हुए, अनकॉन्शियस, बेहोश होते हुए, लगभग वो गिरने ही वाली थी। शी वॉज, उसके बाद क्या है कि वो ये मान लेती है जब इतना कुछ होने के बाद कि फर्नीचर है, जो चेयर है वो हिल रही है, उनके ऊपर हमला किया, वो ये मान लेती है कि वो चेयर जो रूम है वो क्या है, हॉन्टेड हो चुका है, किसके द्वारा, आत्माओं के द्वारा, स्पिरिट के द्वारा हॉन्टेड हो चुका है, जकड़ा जा चुका है। एंड देन और उसके बाद इसी और उसमें से वो ये कहते हैं कि पूरा रूम तो हॉन्टेड हो चुका है, लेकिन इसके अलावा जो है उसमें से किसी ना किसी एक आत्मा ने क्या किया, किसी ने उसकी जो चेयर है, उसके फर्नीचर जो उसमें क्या कर रहा है, उस पर कब्जा कर लिया है। अब वो ये कहते हैं कि माई पुअर मदर, पुअर का मीन्स यहाँ पे क्या है, बेचारी या बेचारी माँ मेरी, वो ये कहते हैं कि मेरी माँ जो इस चेयर का यूज करती थी, इस पे बैठती थी, अब कितने अच्छी बात है, लेकिन अब ये चेयर क्या हो गई है, मेरे अगेंस्ट हो गई है, कि यूज टू सिट इन दैट चेयर अगेंस्ट मी, तो वो क्या हो चुकी है, मेरे अगेंस्ट हो गई, यानी मेरे ऊपर हमला किया, मेरी माँ जिस चेयर पे बैठती थी उस चेयर ने मेरे ऊपर हमला किया। तो अब उसके बाद ये बात पड़ोसियों में, द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट, कि अब पड़ोसियों के अंदर ये फीलिंग, ये मन में धारणा आ जाती है कि जो ये ट्रबल है, ये जो परेशानी है, किसके कारण हो रही है, विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट का मीन क्या होता है, जादू टोना, जादू टोना, कि ये जो घटनाएं हो रही है किसके कारण हो रही है, विचक्राफ्ट यानी जादू टोने के कारण हो रही है। लेकिन वो ये कहते हैं चाहे जादू टोना हो या ना हो, लेकिन ये बात अभी चल ही रहती है, लेकिन ब्रगलरी का मीन्स क्या होता है, लूट। उन्हें ये पता चलता है कि अब जो इसका जो पुजारी का घर है वहां पे एक लूट हो चुकी है, चोरी हो चुकी है। और इसके अलावा देखो तीन चीजें यहाँ पे, कि पहले उनके मन में क्या आता है, ये विचक्राफ्ट है, जादू टोना, लेकिन उनको न्यूज पता चलती है कि भाई पुजारी के घर में चोरी हो चुकी है। और सबसे अजीब बात ये लगती है कि द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, जो अजीब सा साइंटिस्ट था जो वहां आया था, यानी ग्रिफिन जो वहां आया था, उसने उसके ऊपर क्या है कि इस चीज उनको शक होता है कि ये स्ट्रेंज है, नया नया अजनबी व्यक्ति आया, तो हो सकता है ये करे, और वो सस्पेक्ट होता है, सस्पेक्ट मीन उस पर शक होता है, और सस्पिशियन यानी उनका शक जो है क्या हो जाता है, और ज्यादा गहरा हो जाता है, इवन स्ट्रॉन्गर, जब उनका शक और ज्यादा गहरा हो जाता है कि जब वो सडनली अचानक से सम रेडी कैश प्रोड्यूस्ड, सम रेडी कैश नगद पैसे दे देता है, इसलिए उनका शक और ज्यादा गहरा होता है। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड द मनी, रेडी मनी, तो जबकि उसने कुछ समय पहले ये माना था कि उसके पास नगद कैश नहीं है, आई थी पहले लाइन कि उसके पास नगद कैश नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि विलेज के कांस्टेबल को बुलाया जाता है, कांस्टेबल का मीन्स क्या होता है, सिपाही, तो विलेज का जो कांस्टेबल है, सिपाही है, उसे वहां बुलाया जाता है। बुलाया गया उसे, तो अब उसका कांस्टेबल का वेट नहीं करते वो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का वेट किए बिना मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल कहां जाती है, साइंटिस्ट के पास, यानी ग्रिफिन के पास जाती है, जो
पता नहीं कैसे मिस्टीरियस तरीके से, एक अजीब तरीके से, रहस्यमय तरीके से क्या है, एम्प्टी बेडरूम यानी खाली जो बेडरूम था उसके अंदर से प्रकट हो गया था, सामने आया था। तो मिसेस हॉल उससे पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ, वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर कुर्सी, मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ तुम खाली रूम में अंदर के, खाली रूम से बाहर कैसे, और उससे ही बड़ी बात कि तुम एक दरवाजा जो बंद था, पहले आया था कि चेयर ने उनको बाहर धकेल के दरवाजा बंद किया था, तो वो ये कहती है कि तुम बाहर कैसे, खाली रूम से बाहर कैसे, और सबसे बड़ी बात कि एक लॉक रूम के अंदर तुम अंदर कैसे गए, रूम तो लॉक था तो तुम अंदर कैसे गए। तो इसके बाद वो साइंटिस्ट क्या कहता है, ये देखिए, ये रहा ग्रिफिन। तो साइंटिस्ट क्या कहता है कि द साइंटिस्ट वो ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, यानी जल्दी वो क्या हो जाता था, हमेशा गुस्सा रहता था, जल्दी गुस्सा हो जाता था, क्रोध में आ जाता था। अब वो क्या हो चुका था, ही बिकम फ्यूरियस। फ्यूरियस का मीन्स होता है आग बबूला होना, आग बबूला होना, यानी कह सकते हो कि क्रोध में पागल होना। कि अब वो क्या हो गया था, गुस्से में पागल हो चुका था। अब वो कहता है कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूं और मैं क्या हूं, व्हाट एम आई, कि मैं क्या हूं, वह चिल्लाता है। तो और कहता है देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं मैं हूं कौन। अब उसके बाद वो क्या करता है, सडनली अचानक से वो क्या करता है, बैंडेज को फेंक देता है। सडनली क्या करता है, वो बैंडेज को फेंक देता है। जैसे ये देख सकते हो, ये बैंडेज को ओपन कर रहा है, खोल रहा है, तो सडनली वो क्या करता है, बैंडेज को खोल देता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करता है कि बाकी के कपड़े भी उतारने लगता है। स्पेक्ट्रल्स जो अपने ये मूछे हैं, विस्कर्स यानी मूछे उतारने लगता है, स्पेक्ट्रल्स यानी चश्मा उतारने लगता है। इवन द जो फॉल्स नोज जो उसने वहां पे थिएटर के अंदर जो फॉल्स नोज लगाई थी वो भी उतार देता है। और उसको लगभग ये सब करने में 1 मिनट के आसपास टाइम लगता है। और अब इतना कुछ होने का, जैसे ही वो अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल होता है, तो वहां पे डर के मारे जो लोग हैं वो एक दूसरे को ये डर के देख रहे हैं कि हेडलेस मैन है, एक बिना सिर का आदमी उनके सामने खड़ा होता है। अब यहाँ पे बात आती है जफर। तो जफर कौन है, मिस्टर जफर, ये वो कांस्टेबल है, सिपाही है, जो विलेज कांस्टेबल है उसका नाम क्या, मिस्टर जफर है। जब द कांस्टेबल वो आता है और वो सरप्राइज होता है ये देखते हो कि उसे गिरफ्तार किसे करना है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसका सिर ही नहीं है। कि लेकिन वो कहता है कि भाई चाहे सिर हो या ना हो, उसका मानना है कि अगर किसी पर्सन के लिए किसी मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है तो भाई उसको निश्चित रूप से अरेस्ट करना ही होगा। और इस काम के लिए वो क्या है, अपनी ड्यूटी के लिए क्या है, काफी ज्यादा सरेंडर करता है, काफी ज्यादा एक्टिव है अपनी ड्यूटी को करने के लिए। और इसलिए अब वो उसे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जैसे उसे पकड़ता है तो वो ग्रिफिन क्या करता है, अब बचे हुए कपड़े भी उतारने लगता है। अब जैसे जैसे वो कपड़े उतारता है तो वो धीरे धीरे इनविजिबल होता है। तो जफर ये सोचता है कि वो जिस व्यक्ति को पकड़ने आया है तो वो धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति को पकड़ रहा है जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अदृश्य होने लग रहा है। अब लास्ट में क्या होता है कि फाइनली अ शर्ट, अंत में ग्रिफिन क्या करता है, अपनी एक शर्ट जो फाइनली शर्ट फ्लेव टू द एयर, कि फाइनली क्या होती है, अपनी शर्ट भी उतारता है और हवा में फेंक देता है। और इसके साथ ही वो क्या हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। तो अब कांस्टेबल स्ट्रगलिंग, कांस्टेबल जो यानी जो जफर है वो अपने आप को परेशानी महसूस करता है कि अब ऐसे व्यक्ति जो उसे दिखाई नहीं दे रहा उसे कैसे अरेस्ट करे। ऑल सम पीपल ट्राई टू हेल्प, सभी व्यक्ति जो है उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आप को क्या मानते हैं, बेचारा मानते हैं कि भाई वो ऐसे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी बात ये कि हिट बाय ब्लो का मीन्स होता है मुक्के, कि उनपे अब पता नहीं कहीं से उनके ऊपर मुक्कों की बरसात होती है। ग्रिफिन अदृश्य उसका इनविजिबल होता है, उनको मारने लगता है। और इन द जफर वर नॉक्ड अनकॉन्शियस, अब एक ऐसी चोट लगती है उसे कि वो जफर क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। जैसे उसे लास्ट ट्राई करता है पकड़ने के ग्रिफिन को, तो वो क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और उसके बाद अब वहां पे क्या सभी ज्यादा नर्वस हो चुके हैं, सभी व्यक्ति नर्वस हो चुके हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं कि उसे पकड़ो। लेकिन वो ये कहते हैं कि एंड नो क्या है कि बट दैट वाज इजियर सेड देन द डन, कि अब ये कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। अब ग्रिफिन क्या होता है कि उन लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है, उनसे फ्री हो चुका है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता कि अब उसके ऊपर हाथ कैसे डालें।
ये एक ब्रीफ में थोड़ा डिटेल प्लस ब्रीफ के अंदर एक चैप्टर था अपना फुटप्रिंट विदाउट फीट का। तो बाकी जो है डिटेल में अब कल एक और टॉपिक लेके आते हैं, कोई एक चैप्टर इसी प्रकार से अपनों से आगे करेंगे। थैंक यू।